सुनने के बाद आपका रोबोट को देखने का नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। शुरुआत से लेके अब तक जितना भी रिटर्न डेटा है, बुक डेटा, कुछ भी टोटल जितना भी डेटा है रिटर्न। और आखिर में एक बोनस है कि मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो मेरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, रोबोट। दोस्तों, रोबोट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम सबके बहुत ज़्यादा काम आती है और आगे चल के भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और हम इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो गए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती है। कुछ काम ऐसे होते हैं हमें बस बटन दबाना है और काम अपने आप हो जाएगा, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आपके दिमाग में रोबोट की कैसी इमेज बनी हुई है, आप उसको किस तरह से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या रोबोट को देखने का? ड्रोन ड्रोन रोबो डांस रोबो। अभी वक्त सुधर जाओ। दोस्तों, मैं जो आपको फैक्ट बताऊंगा उस फैक्ट को सुनने के बाद आपका रोबोट को देखने का नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो रोबोट्स है ये हमारे लिए वो सभी काम करते हैं जो हम इनसे करने को कहते हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के, और वो भी नॉन स्टॉप ये काम कर सकते हैं कोई भी, फिर चाहे इनकी हालत कुछ भी हो। तो दोस्तों, ये जो रोबोट वर्ड है, ये वर्ड सन 1920 में सबसे पहले यूज करा गया था, सबसे पहले ये वर्ड लिया गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 1920 में करा गया था। तो आखिर इस वर्ड का नाम कब, कैसे, कहाँ और क्यों हुआ? तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले के ज़माने में लेबर्स बहुत हुआ करते थे, बहुत ही ज़्यादा मजदूर हुआ करते थे। तो सन 1920 में एक राइटर ने एक बुक लिखी एक एक्ट के लिए, ताकि उस पर एक एक्ट बन सके, एक नाटक बन सके। तो उस बुक में एक कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर का नाम था रोबोट, जो कि लेबर था। दोस्तों, उस एक्ट के बाद, जिस एक्ट में एक लेबर का नाम रोबोट था, उसके बाद लोगों ने लेबर को रोबोट बनाना शुरू कर दिया था। और जब आगे चल के टेक्नोलॉजी बनी जो सभी कामों को ऑटोमेटिक करा करती थी, तो उन टेक्नोलॉजी का नाम भी रोबोट रखा गया, क्योंकि जो रोबोट हैं वो भी एक तरह से लेबर ही हैं, क्योंकि वो हमारे सारे काम करते हैं, वो भी बिना किसी शिकायत के और अपनी चिंता करे बिना, क्योंकि हम उनके मालिक हैं और हम जो कहेंगे वो वही करेंगे। तो दोस्तों, इस फैक्ट को सुनने के बाद मुझे विश्वास है कि अब जब भी आप रोबोट को देखेंगे तो आपको एक सिंपैथी सी महसूस होगी उस रोबोट को देख करेंगे। आपको लगेगा कि ये रोबोट कैसे हमारे लिए एक लेबर की तरह, एक मजदूर की तरह काम करते हैं, वो भी बिना कुछ लिए। फैक्ट नंबर 2, MB, मेगाबाइट, GB, गीगाबाइट और यहाँ तक कि TB, टेराबाइट के बारे में भी आपने सुना होगा, पर क्या आपने कभी PB, पेटाबाइट के बारे में सुना है? और अगर आपने सुना भी है तो क्या आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है? आपको इसका अंदाजा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह एक MB में 1024 KB होती हैं और एक GB में 1024 MB होती है और एक TB में 1024 GB होती है, उसी तरह एक PB में, एक पेटाबाइट में 1024 TB होती है। ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आपको उसका अंदाज़ा लग सके कि दोस्तों, एक TB में हम 13 दिन तक HD TB रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के, कंटिन्यू। दोस्तों, इतना बड़ा अमाउंट है। और अगर हम 50 PB की बात करें तो 50 PB में हम अब तक, शुरुआत से लेके अब तक जितना भी रिटर्न डेटा है, बुक डेटा, कुछ भी टोटल जितना भी डेटा है रिटर्न में, वो सब हम स्टोर कर सकते हैं अब तक का। और आखिर में एक बोनस फैक्ट मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो मेरी वीडियो एंड तक देख रहे हैं। तो दोस्तों, पहले जब MB की शुरुआत हुई थी, जब पहले सिर्फ MB ही बनी थी, तो उस जमाने में जो एक MB का जो वेट होता था ना, वो 100 पाउंड होता था। इस हिसाब से लगा लो कि अगर 5 MB की कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क होगी तो उसका वेट जो होता था वो 1 टन होता था। तो उस हिसाब से अगर हम 16 GB की पेन ड्राइव उस टाइम पर ऑर्डर करते तो डिलीवरी मैन उस 16 GB की पेन ड्राइव कुछ इस तरीके से लाता। इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपको इस वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो भाई साहब, पेन ड्राइव कब तक पहुंच रही है मेरी? सर बस लाइक नहीं पहुंच गया। अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है, पहुंचा था भाई जल्दी।